नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब ये मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। हमारे हमार माटी हमार कलेवा हमार तिहार में, है ना। इसका पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 हो चुका था, अब देखते हैं पार्ट 2, है ना। चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, है ना। अब इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ कोदो कुटकी रागी के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन मिलेट संचालित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन के तहत 5 वर्षों में 170.30 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया है। मात्र 1 वर्ष की अवधि में मिलेट्स की खेती का रकबा 59,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकासखंडों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ राज्य पोषक अनाज अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों की देश में हो रही सराहना। कोदो कुटकी रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सब्सिडी देने वाला देश का एकमात्र राज्य है ना? समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी की खरीदी। लघु धान फसल का नाम, घोषित समर्थन मूल्य। कोदो कुटकी 3,300 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 3,578 रुपए प्रति क्विंटल, है ना। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है ना। राज्य में मिलेट्स उत्पादन कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए की आदान सहायता दी जा रही है। मिलेट्स के वैल्यू एडिशन से किसानों को आर्थिक लाभ और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कबीरधाम, नारायणपुर, जशपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया एवं गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले शामिल हैं, है ना। राज्य के 14 जिलों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ, अब आपको ये ध्यान रखना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है, हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है ना। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी दोगुना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से राज्य में मिलेट की खेती के लिए बेहतर बीज, तकनीक और कृषकों के आगे लिखा है। अब देखो, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, है ना। योजना का उद्देश्य क्या है, राज्य के ग्राम, देखिए ये चीजें कहाँ आपको लिखना है, ये चीजें आपके, अगर आप पीएससी का पेपर देंगे ना, तो अगर इसके बारे में पूछेगा तो उसके मेंस के पेपर में लिखना है ना। ये चीजें हैं, है ना, सीजीपीएससी के मेंस में, है ना। और योजना का उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण, और ये चीजें जैसे मान लो पूछ लेगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उस ऑप्शनों में से एक उद्देश्य दे देगा, हाँ ये वाला सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत कर देगा, तो ये चीजें बाद में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, है ना। योजना का उद्देश्य क्या है, राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। राज्य ऐसे परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं, इस योजना के तहत धोबी, नाई, लोहार और गायता पुजारी आदि भी पात्र हैं, है ना। 4,66,हजार परिवारों को 7,000 रुपए वार्षिक सहायता, और बीते वर्ष 142 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी, है ना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के हितग्राहियों को 2 किस्तों में 221.88 करोड़ रुपए मदद की गई, है ना। मजदूरों की मददगार, यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। ऐसे परिवार जिनका मजदूरी के अलावा कोई अतिरिक्त आय का साधन नहीं है, जिन्हें आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने में यह योजना मददगार है। आगे बात समझ में, गोधन न्याय योजना से गोवंश का संवर्धन। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व से राज्य में 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की भी खरीदी की जा रही है। पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ गांव में रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाली इस योजना को देश के कई राज्य अपनाने लगे हैं। गोधन न्याय योजना में 3,13,839 ग्रामीण पशुपालन निगम किसान लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। 2 रुपए किलो और में गोबर और 4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदी, है ना। कुल गोबर खरीदी मात्रा एवं भुगतान 98.73 लाख क्विंटल, 197.45 करोड़ रुपए का भुगतान। गौठान समितियों एवं समूहों का भुगतान 171.87 करोड़ रुपए। हितग्राहियों को अब तक भुगतान 387 करोड़ 32 लाख रुपए।
राज्य के गौठानों में 11,477 महिला समूहों के 1,31,898 सदस्यों द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, है ना, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस विद्युत उत्पादन एवं अन्य उत्पाद राज्य तैयार किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गोकाष्ठ, दिया, अगरबत्ती, मूर्तियां, प्राकृतिक पेंट एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसे महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर विभिन्न उद्योगों को यूनिटें स्थापित की जा रही है ना। राज्य में गौठानों की स्थिति, है ना, स्वीकृत गौठान 10,894, निर्मित गौठान 9,595, स्वावलंबी गौठान 4,564। गौठानों में कंपोस्ट निर्माण वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस, है ना, और गौठानों में प्राकृतिक पेंट का उत्पादन 10 जनवरी 2023 तक हुआ था, है ना, इतना कुल उत्पादन 8,997 लीटर, कुल विक्रय 3,307 लीटर और कुल आय 7,02,030 रुपए। समझ गया भाई? समझ आगे बात को। राज्य के गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादक की 37 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। वर्तमान में 5 यूनिट स्थापित हैं। गौमूत्र से तैयार उत्पाद, गौमूत्र क्रय 1,15,423 लीटर, कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र 41,627 लीटर, जीवामृत 20,118 लीटर, है ना। किसानों ने अब तक 39,920 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत क्रय किया है, जिसका मूल्य 22,43,665 रुपए है। ब्रह्मास्त्र की कीमत 10 रुपए लीटर है। यह महंगे रासायनिक पेस्टिसाइड का बेहतर विकल्प है। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से खाद्यान्न रसायन मुक्त कर रहता है। आगे बढ़ समझ में। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अंत्योदय अन्न योजना, अति गरीब परिवारों खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए यह योजना मार्च 2001 से लागू की गई। अति गरीब परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार प्रति माह प्रदान किया जा रहा है ना। सर्वभौम पीडीएस, राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सर्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति माह चावल 1 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। आगे बात समझ में। चना वितरण योजना, चना वितरण समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशन कार्डधारियों को प्रति माह 2 किलो तथा चना 5 रुपए प्रति किलो के मान से प्रदान किया जा रहा है। गुड़ वितरण योजना, बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्डधारियों को प्रति माह 2 किलो गुड़ 17 रुपए प्रति किलो की उपभोक्ता दर पर प्रदान किया जा रहा है। पीडीएस लाभार्थियों की कुल संख्या है ना, प्राथमिक इतना, कुल इतना, है ना। सहकारिता एवं कृषि कल्याण, किसानों के ऋण की माफी। नई सरकार गठन के 1 घंटे के भीतर प्रदेश के कृषकों के कृषि ऋण माफी की घोषणा की गई। कृषकों की कुल संख्या ऋण माफी, है ना। सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल प्लांट की स्थापना। सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में करने हेतु चयनित निवेशक द्वारा 80 किलोलीटर प्रतिदिन केएलपीडी की क्षमता से कारखाना लगाया जा रहा है। इससे कारखानों को प्रतिवर्ष 9:22 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त होगा। इस रेशियो में यह दशमलव होगा ना, प्रतिवर्ष 9.22 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त होगा। पीपीपी मॉडल में इथेनॉल प्लांट की स्थापना संपूर्ण देश में पहला उदाहरण है। कहाँ स्थान है? कवर्धा में, है ना। प्राथमिक खास सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन। प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के किसानों को ऋण वितरण, खाद बीज, दवाइयां आदि का वितरण किया जाता है। कृषि रकबे में वृद्धि होने से राज्य गठन के 20 वर्ष बाद मांग एवं किसानों की सुलभता को देखते हुए इन समितियों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है ना। अब चलते पूर्व में कृषि
खास सहकारी समितियों की संख्या, नवगठित सहकारी समितियां, समितियों के वर्तमान संख्या, बस्तर एवं सरगुजा में सुलभ बैंकिंग सुविधा। बस्तर एवं सरगुजा संभाग में दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों तक सुलभ बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी बैंकिंग की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। बस्तर संभाग में 7 स्थानों नानपुर, बजाबंड, दहीकोंगा, घनौरा, बड़े राजपुर, जेपरा, हलवा, अमोड़ा एवं सरगुजा संभाग में 3 स्थानों लुंड्रा, देवनगर एवं पटना में नवीन शाखा खोलने जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 3.4 बस्तर संभाग में प्रथम फेज में 6 स्थानों बड़े किलेपाल, मधपाल, अमरावती, बड़े डोंगर, कोयली बेड़ा एवं मदेह से में एटीएम एवं 3 स्थानों नदी सागर, कुटरू एवं बेंगलुरु में मोबाइल वैन लगाई जा रही है। इसी प्रकार सरगुजा संभाग में 5 स्थानों राजापुर, गोविंदपुर, पोंडी, राजौली एवं कल्हारी में एटीएम लगाए जा रहे हैं। सहकारिता अधिनियम का संशोधन एवं सरलीकरण। सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या 20 से घटाकर 10 की गई है। सहकारी समितियों के पंजीयन की अवधि 90 दिवस को घटाकर 45 दिवस किया गया है। सहकारी समितियों की उपविधियों में संशोधन की अवधि 60 दिवस से घटाकर 45 दिवस कर दिया गया है ना। अब आदिवासी जीवन जनजीवन में न्याय का उजियारा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आदिवासी लगभग 31% है। वर्ष 2022-23 के बजट में कुल प्रावधान में 33% राशि अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधानित है ना। लोहांडी गुना के किसानों की भूमि वापसी। किसानों की संख्या कितनी है? 1707। वापस की गई अधिग्रहित जमीन 4200 एकड़। बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस की गई है, जिसमें कहा गया है इसमें वहां के निवासियों को कृषि व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे, नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री A.K. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। अब तक 718 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों द्वारा वापस किए गए हैं। कुल वापस 944 नागरिक लाभान्वित हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पृथक विभागों का गठन। पृथक विभागों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन है ना। वन अधिकारियों का विवरण। वन अधिकार पात्रों का वितरण। छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पात्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ में 4,84,975 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पात्रों का वितरण किया गया है ना। व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संग्रहण एवं वन अधिकार। 65 लघु वनोपजों की खरीदी लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में पहला स्थान है ना। आगे बात समझ में। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई। वर्ष 2018-19 में से वर्ष 2022-23 तक 12.02 लाख क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी की गई, जिसका मूल्य 345 करोड़ रुपए है ना। लघु वनोपज के दरों में बढ़ोतरी। लघु वनोपज पूर्व दर महुआ फूल, इमली, चिरौंजी, रंगीली लाख, कुसमी लाख, शहद। पूर्व दर 17 रुपए प्रति किलो, 25 रुपए प्रति किलो, 93 रुपए प्रति किलो, 130 रुपए प्रति किलो और 200 रुपए प्रति किलो, शायद 195 रुपए प्रति किलो। ये टोटल बढ़ा के कितना कर दिया गया है ये है ना। कृषि और लघु वनोपजों का वैल्यू एडिशन। गौठानों के साथ साथ 139 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से प्रसंस्करण 36 नए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 134 हर्बल उत्पादों का छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय 6 मार्ट तथा 30 संजीवनी केंद्र स्थापित हैं। वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन। व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन 4,54,586 से अधिक, 45,934 से अधिक, 3,841 से अधिक है ना। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के समन्वय से यह योजना प्रारंभ की गई है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना जनित मृत्यु, पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 2500 रुपए से 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा किया है। इस फैसले के कारण वर्ष 2020 में 13.51 लाख से अधिक
परिवारों को 145.79 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है ना। संग्राहक परिवार कुल 2 वर्षों में लाभान्वित राशि है ना 12,50,03,827 तेज पत्ता में वनोपज संग्रह है। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 65 हो गई है। वर्ष 2022 में 15.7 लाख मानक बोरा तेज पत्ता का संग्रहण हुआ, जो लक्ष्य से 94% और बीते वर्ष के संग्रहण से के तुलना में 21% अधिक है ना। 12 लाख से अधिक तेज पत्ता संग्राहकों को 60-130 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है ना। छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। इसका वैल्यू एडिशन कर संग्राहकों को आमदनी बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। राज्य में 3,945 ग्राम स्तरीय संग्रहण केंद्र क्रियाशील हैं। 837 संग्रहण केंद्रों की जिम्मेदारी महिला समूहों को दी गई है ना। राज्य में वर्ष 2022-23 में 16.5 करोड़ रुपए मूल्य की 54,719 क्विंटल कोदो, कुटकू और रागी की खरीद समर्थन मूल्य पर हुई है। अमचूर को पहली बार राज्य में क्रय करने का प्रावधान किया गया। अमचूर भूरा का समर्थन मूल्य 8,000 रुपए तथा अमचूर सफेद का मूल्य 12,000 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। लघु वनोपजों के समर्थन पर खरीदी करने, प्रसंस्करण करने में महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ने और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा 25 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। लघु वनोपज क्रय 153.46 करोड़ रुपए, 119.93 करोड़ रुपए और 48.76 करोड़ रुपए अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में है ना। कृष्ण कुंज शहरों के पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जन्माष्टमी पर्व 2022 के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में उद्यान विकसित कर सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जा रहा है। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कंदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के एवं जीवनोपयोगी आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, सहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गूलर, पलाश, अमरूद, सीताफल, बेल, आंवला के वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। कृष्ण कुंज की कल्पना को साकार करने और इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औषधीय महत्व के पौधों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पर्व की दृष्टि से भी उपयोगी और महत्वपूर्ण रोपित किए गए हैं है ना। कृष्ण कुंज के लिए फिलहाल 162 स्थान चयनित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण का नया दौर महत्वपूर्ण उपलब्धि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 में इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। रायगढ़ जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक दिन में 3,229 बेटियों के हाथ पीले करने के कारण गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज हुआ है ना। महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा पिछले लगभग 4 सालों में कुपोषण दर में 8.7% की कमी एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण के चक्र में बाहर तथा 1 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई हैं है ना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1% से कम है। महतारी जतन योजना के माध्यम से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन तथा रेडी टू ईट टेक होम राशन दिया जा रहा है ना। कौशल्या मातृत्व योजना से दूसरी बेटी के जन्म पर भी 5,000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है। दिसंबर 2018 के बाद से अब तक कुल 10,61,000 गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है ना। महिला कोष के लिए वर्ष 2018-19 के बजट की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजट में 30% की वृद्धि करते हुए 5.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। छत्तीसगढ़ महिला कोष से स्व सहायता समूहों को लगभग 9,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं।
महिला अधिकारों की रक्षा। राज्य में अंचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिला खनिज न्याय बोर्ड में ग्राम सभा सदस्यों के रूप में 50% आरक्षण से ग्रामीण महिलाओं की नीतियां बनाने का बड़ा अधिकार मिला है। महिला सुरक्षा। महिलाओं की मदद के लिए 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन, छात्रावासों तथा आश्रमों में महिला होमगार्ड 2800 नए पदों का सृजन किया गया है। है ना। पीड़ित पीड़ित महिलाओं के लिए 27 जिलों में 24 घंटे सखी में सेंटर और आपातकालीन सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन 181 की मदद उपलब्ध है ना। सबको सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का उद्देश्य हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों और जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना है। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से प्रारंभ की गई है। हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में जरूरतमंद ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार एवं दवा की वितरण किया जा रहा है। डेडिकेटेड वाहनों की संख्या अक्टूबर 2022 तक, हाट बाजार क्लिनिक की संख्या 2000 तक, है ना। लाभान्वितों की संख्या 63 लाख। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। राज्य के शहरी क्षेत्र की झुंगी बस्तियों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना 1 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुई है। राज्य में 43,000 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से 32 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है। 26 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित किया गया है। 26 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क दवा वितरित की गई है तथा 6 लाख मरीजों का टेस्ट किया गया है ना। डेडिकेटेड वाहनों की संख्या दिसंबर 2022 तक आयोजित शिविर, लाभान्वितों की संख्या, है ना। दाई दीदी क्लिनिक। महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दाई दीदी क्लिनिक योजना संचालित है। इस क्लिनिक में महिला चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। योजना 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ की गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में 1,10,000 महिलाओं और 19,432 बालिकाओं का इलाज किया जा चुका है। अब तक कैंपों की संख्या 500 है। लाभान्वितों की संख्या 1,30,000 से अधिक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। प्रदेश में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है। पंजीकृत अस्पतालों में राज्य के लगभग 59 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक नगद राशि उपचार की सुविधा प्राप्त है। अन्य परिवारों को 50,000 रुपए तक के नगद रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के कुल 1,555 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें से शासकीय अस्पताल 984 और निजी अस्पताल 570 हैं, है ना। अब तक 20,35,993 मरीज लाभान्वित हैं। योजना के दायरे में 59 लाख परिवार हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है ना। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के प्रदान कर रहा है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान तथा मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। बस्तर संभाग को मलेरिया, एनीमिया एवं कुपोषण से मुक्त कराने तथा शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने मलेरिया मुक्त अभियान के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। घर घर जाकर पहले चरण में 14.06 लाख, दूसरे चरण में 23.75 लाख, तीसरे चरण में 15.70 लाख, चौथे चरण में 19.98 लाख एवं पांचवें चरण में 14.36 लाख लोगों की मलेरिया जांच की गई है ना। हमर लैब
प्रदेश के 10 जिलों अस्पतालों रायपुर, बालोद, जगदलपुर, बलौदाबाजार, बीजापुर, दुर्ग, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर और बलरामपुर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पलारी, पाटन, मानपुर और खरसिया में हमर लैब संचालित की जा रही है। जिला अस्पतालों के हमर लैब में 120 तरह की और सीएससी के हमर लैब में 50 तरह की पैथोलॉजी जांच की जा रही है ना। दीर्घायु वार्ड प्रदेश के 17 जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा विकसित कर ली गई है। डे केयर कीमोथेरेपी की सुविधा वाले इन 17 अस्पतालों में से 8 बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल में है। प्रदेश के 17 जिलों अस्पतालों में कैंसर मरीजों को दीर्घायु वार्ड के माध्यम से 16,648 मरीजों को निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जीवन धारा राष्ट्रीय डिलाइसिस कार्यक्रम राज्य के 26 जिलों में 95 डिलाइसिस मशीनों के माध्यम से निःशुल्क डिलाइसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के प्रारंभ में अब तक 46,129 मरीजों का डिलाइसिस सेशन किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 51 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 745 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 3,770 उप स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत कर कुल 4,571 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का संचालन किया जा रहा है। इसमें 12 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 4,034 हेल्थ का एवं वेलनेस सेंटर में टेली मेडिसिन ई संजीवनी सेवाएं संचालित है। नए मेडिकल कॉलेज महासमुंद कॉलेज और कोरबा में 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा दुर्ग के निजी क्षेत्र में चंदूलाल चंदाकर समेत चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण किया गया है। कवर्धा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है ना। अब यहाँ से मैं पार्ट 2 समाप्त करता हूँ, है ना। अब अगला पार्ट 3 आएगा, है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।